Good morning, class 7th. Welcome to your mathematics class. Yesterday we have read review exercise. Then it is the topic ratio. रेशियो के बारे में पढ़ते हैं. रेशियो क्या होता है? हम सबने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड की जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? रेशियो. यहाँ से पढ़ते हैं. द क्वांटिटीज ए बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ रेशियो. ए इज द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडियंट एंड बी इज द कॉल्ड सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, कॉन्सिक्वेंट. जैसे रेशियो लिखा मैंने 2:3, तो ये क्या हुई हमारे पास? फर्स्ट टर्म और ये क्या हुई? सेकंड टर्म. इस तरीके से हम किसी भी रेशियो की टर्म्स को रीड कर सकते हैं. रेशियो क्या होता है? दो नंबर का डिवीजन. ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में अगर हम दो नंबर को रखते हैं तो उसे रेशियो बोलते हैं. रेशियो में हम रीड कैसे करते हैं? जैसे ये इसको कैसे रीड करेंगे? 2:3. और यहाँ पे अगर A:B लिखा हुआ होता तो A:B. इस तरीके से आप रीड कर सकते हो. और अगर इस फॉर्म में आपके अगर डायग्राम बना हुआ तो अगर A डिवाइडेड बाई आपके रेशियो है तो ये कितना है? पूरा A यूनिट और ये कितना है? B यूनिट. ओके, देन उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो. A ratio remain unchanged if both its terms multiplied by नॉन जीरो नंबर. अगर उसकी दोनों टर्म क्या हो? नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो नंबर क्या होता है? केवल जीरो के अलावा किसी भी नंबर से अगर हम रेशियो के ऊपर और नीचे डिवाइड करें तो उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है. पर जो जिससे हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? जीरो नंबर नहीं होना चाहिए. जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 2:4 और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से, तो ये क्या आ जाएगा? 4:8. तो ये क्या है? रेशियो सेम है. 2:4 इज इक्वल्स टू 4:8. ये सेम होगा. पर यहाँ पे मैंने जीरो से अगर सपोज मैं मल्टीप्लाई कर देती 2/4 इंटू 0/0, डेट इज नॉट ए प्रॉपर फॉर्म, क्योंकि ये एक 0/0 की फॉर्म आ जाती है और वो क्या होती है? एक नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है. तो आपको क्या करना है? अगर आप किसी भी रेशियो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो रेशियो क्या रहते हैं? फिर भी इक्वल. सिमिलरली अगर आप किसी भी रेशियो को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हो तो भी फिर भी उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है. जैसे मेरे पास यहाँ पे था 2/4 और मैं दोनों नंबर को किससे डिवाइड कर दूँ? 3 से. 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3, तो ये किसके इक्वल रहेगा? फिर भी 2/4 के इक्वल ही रहेगा. आप इसको लिख सकते हो 2/4 इज इक्वल्स टू 2/3 इज टू 4/3. इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. मतलब कि किसी भी रेशियो को अगर आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो भी उसकी रेशियो की प्रॉपर्टीज सेम रहती है, वो इक्वल ही रहता है. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है 3:6. इसने 3:6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स को, तो भी अपने पास रेशियो 9:18 आया, जो भी इसके इक्वल होगा. ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. और अगर इस रेशियो को इसने 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, 3 को 3 से डिवाइड किया तो डेट इज 1, 6 को 3 से डिवाइड किया तो डेट इज 2, तो 1:2 भी रेशियो किसके इक्वल होगा? 3:6 के. इस तरीके से आप रेशियो की प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो. फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना. देन उसके बाद है रेशियो इन सिंपलर फॉर्म, कि रेशियो को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2/4 को कंसिडर किया था, तो आप इसको 2 की टेबल से काट सकते हो. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 2 की टेबल से काट सकते हो. जो छोटी से छोटी टर्म्स में जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे तो उससे मैं क्या कहती हूँ? सिंपलेस्ट फॉर्म. जहाँ पे केवल 1 के अलावा कोई भी फैक्टर बच रहा है क्या? ये किसी से भी कट सकते हैं क्या? तो ये नहीं कटेंगे, तो फिर ये क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म. पर यहाँ पे क्या था? इन दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर था, डेट इज 2, सो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो नहीं होगी. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 90 डिवाइडेड बाय 40. इसमें सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? डेट इज 10. तो आप 0 को 0 से काटते हो तो रेशियो बचता है 9:4. तो 9:4 में अब हमारे पास क्या है? एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है. और अगर ये कॉमन फैक्टर नहीं है इसके अंदर एक्सेप्ट 1, तो ये क्या होगा? हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म. इस तरीके से आप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो निकाल सकते हो. देन उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ रेशियो. दो रेशियो का कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे.
जैसे यहाँ पे है 2/3 एंड 3/4। अब आप इसमें से कैसे बता सकते हो कि ये कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे कर सकते हो आप? जैसे 3 और 4 है यहाँ पे, तो 3 और 4 का आप एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? हम सब जानते हैं एलसीएम निकालना, डेट इज 12। तो 12 अगर इसका एलसीएम आता है तो 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में। तो आपको फर्स्ट फ्रैक्शन 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, ऊपर नीचे। ठीक है ना। फिर देन उसके बाद यहाँ पे है 3/4, और 3/4 में डिनोमिनेटर में 4, तो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? दैट इज 3। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो? दैट इज 8/12 एंड 9/12। तो आप इजीली बता सकते हो कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आप बता सकते हो 9 वाला नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा है तो वो क्या होगा? नंबर बड़ा। तो 9 क्या होगा? 9:12 इज ग्रेटर देन 8:12। क्योंकि अगर हम किसी भी बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो उसका आंसर क्या, रिजल्टेंट भी क्या आता है? बड़ा। आप क्या सॉरी आप इसको 8/12 और 9/12 को डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास जो 9/12 है वो होगा ग्रेटर और 8/12 क्या होगा? स्मॉलर। इस तरीके से आपको सबसे पहले हमने क्या किया, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। एलसीएम के से हमें पता चला कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से किया और यहाँ पे हमने 3 से किया। ठीक है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर इक्वल हुए। डिनोमिनेटर में अब हम जो न्यूमरेटर थे हमको पता चला कि न्यूमरेटर 9 बड़ा है, तो हमने बता दिया कि 9 इज ग्रेटर देन 8। सो 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। इस तरीके से आप किसी भी दो रेशो का कंपैरिजन इजीली कर सकते हो। ओके, एक बार इसकी थ्योरी रीड करते हैं। 2 ratios कैन बी कंपेयर्ड इन द सेम वे एज अ फ्रैक्शन। टू कंपेयर रेशियोज, राइट देम इन द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने उसकी फ्रैक्शन को लिखी, या हमारे पास पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में थी। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होती तो हमको क्या करना पड़ता है? इसको चेंज। देन उसके बाद हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद हमने स्मॉलर और ग्रेटर रेशियो को कंपेयर किया। इस तरीके से आप कंपेरिजन ऑफ रेशियो वाला